हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक कुंडू हैं, जो कि चाइना में मौजूद है। इंडियन डॉक्टर हैं, लेकिन वहीं पर अपनी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सर, बहुत सारी खबरें चाइना को लेकर सामने आ रही हैं कोविड के लिहाज से, कि रोज 10 लाख 15 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक दो दिन से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चाइना ने खुद को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियां थी, उनको हटाना शुरू कर दिया है। तो असल में स्थिति फिलहाल चाइना में क्या है? आप किस शहर में हैं और क्या हालात वहां पर है? जी नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुंडू है। और जी हाँ, ये सच है कि चाइना में जो सारी रिस्ट्रिक्शन थी वो अभी हट चुकी हैं। ऑलमोस्ट अब हट चुके हैं। अभी जो 2020 से, 2020 से जब कोरोना आया था, उसके बाद भी हमने हमारे यहाँ पे एक तो लॉकडाउन बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट था। और फिर लॉकडाउन के बाद भी बहुत एक कोड होता था, एक हेल्थ कोड, वही दिखा के हम जा सकते थे। तो इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी काफी हद तक इन्होंने मतलब मेंटेन करी। पर उसके बाद हम्म। फिर उसके बाद 2020 के बाद भी अब भी जहां जहां केसेस बढ़ते रहे वहां और छोटा छोटा लॉकडाउन लगता रहा। तो ये है कि हमारी इम्यूनिटी कभी कोरोना के एक्सपोजर में नहीं आई। हम्म। अभी उसके बाद अब जब ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थितियां आ गई कि लोगों का बिजनेस काफी डूब गया। जैसे कि स्कूल है, इसको कंटिन्यूसली खुलेगा तभी बच्चे पढ़ेंगे। ये जो लोग, नहीं तो पेरेंट्स ने पे कर दिया और बच्चे नहीं पढ़े, तो ऐसे स्कूल बंद बंद हो जाता है। और ऐसे फैक्ट्री वालों को भी मतलब अगर काम चलता रहेगा, प्रोडक्ट बनाएंगे तभी चलेगा। और चाइना मेनली बिजनेस कंट्री है। तो इसलिए ये यहाँ पे लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो फिर अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि काफी लोग सड़कों पे आ गए थे, उनके पास और कुछ चारा ही नहीं था। तो इसलिए जब ये ऐसे लोग सड़कों पे आ गए, तो फिर यहाँ पे जो सरकार है उन्होंने कहा कि खोल देते हैं, इसको अनलॉक कर देते हैं। पर अब जैसे ही अनलॉक किया, आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, इन्होंने अनलॉक किया। अब जैसे हम्म। ही अनलॉक हुआ, मैं बड़ा खुश हो गया था। मैंने कहा चलो अब नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, अब सब सही हो जाएगा। बट अब उसके 2 दिन बाद ही मुझे खुद कोरोना वायरस हो गया। हाँ। और मेरे काफी सारे दोस्तों को, काफी सारे डॉक्टर्स कुलीग को, सबको कोरोना वायरस हो गया। तो उस तरह एकदम ही कोरोना वायरस फैल गया। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसी 2020 में इंडिया की थी। 2020 में इंडिया में क्या हुआ था, एकदम ही कोरोना वायरस आया था और एकदम ही सारे लोग ही की तबीयत खराब हो गई थी। और ऐसे वीडियोस आने लग गए थे कि भाई इतने लोग मर गए, बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया और ऐसे ऐसे। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति आ रही है। पर अभी जैसा इंडिया इंडिया में हुआ था कि एकदम सब लोग एक्सपोज हुए थे, और जो हमारी इम्यूनिटी थी इसके वायरस के एक्सपोजर में आ गई थी, तो सब लोग बीमार हुए थे इंडिया में। अब वैसा ही अभी यहाँ पे हो रहा है। और जो वीडियोस आ रहे हैं लोगों के मरने के, बूढ़े, वो ज्यादातर लोग बूढ़े हैं। नहीं तो अभी थोड़े बहुत केसेस डॉक्टर्स के आए हैं मरने के। बट वो है कि किसी की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, और किसी कोई ज्यादा वायरस को एक्सपोज कर देता है या वायरल लोड बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से भी इफेक्ट कर सकता है। तो हर एक इम्यूनिटी ऐसा नहीं है हाँ। कि चाहे जवान है तो उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो। हाँ। तो डॉक्टर इसलिए साहब, एक बार ऐसा एक बार है। पहले हम ये बता दें कि आप किस शहर में हैं, और जिस शहर में हैं वहां पर फिलहाल क्या हालात है? जी, मैं वेंजो शहर में हूँ, और ये जीजियांग प्रोविंस में आता है। जीजियांग प्रोविंस हाँ। के बारे में आपने अभी न्यूज सुनी होगी, 2 दिन पहले आई थी कि हाँ। यहाँ पे डेली के अभी 10 लाख 10 लाख केस बढ़ केसेस आ गए रहे हैं। हैं। हाँ। हाँ। ये अभी बात सही है, पिछले वहां दो सच दिन में स्थिति इतनी खराब है? जी जी जी, डेली 10 लाख केस आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अब मुझे खुद कोरोना वायरस है, मैं बाहर बैठा हूँ। अभी अभी मैं आपको खैर मैं अपने पेज पे कर रहा था कि मैं बाहर दिखाया था, काफी लोग बाहर घूम रहे हैं। पर ये कि ज्यादातर लोग खैर अपने घर में चुपचाप भी बैठे हैं, वो डरे हुए हैं। पर जो बाहर घूम रहे हैं उनको ये लग रहा है कि उन्होंने कोरोना से जीत लिया है, उनको कोरोना वायरस है। मतलब सबको ही है। अब रोड पे जा रहे हैं, सबको ही है। अब क्या, अब किससे डरे, क्योंकि अब सबको ही कोरोना वायरस है। पर ये है कि
इतना खतरनाक नहीं है। अब मेरी जानकारी में जितने भी थे, करीब 300 के आसपास हमारे ग्रुप में जो इंडियंस थे, उनकी फैमिली थी, सबको हुआ था। हम्म, और सब रिकवर हम्म, कर गए एक हफ्ते के अंदर, उससे ज्यादा। और इसके बाद जो मेरी हम्म, वाइफ है, मेरी वाइफ भी कार्डियोलॉजिस्ट है, रनिंग हम्म, ईवन हॉस्पिटल है वेंजो में। उसमें हम्म। करीब करीब अभी 600 से ज्यादा हम ओल्ड पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं, और उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई है अब तक। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस ये इसको कंक्योर करना नामुमकिन है। कंक्योर किया जा सकता है, जल्दी से वो सावधानी ली और जल्दी से ट्रीटमेंट कराया तो इसका भी हम्म। इलाज है ये, और ये इतना भारी नहीं है। अभी अभी आपको और आपकी फैमिली को पॉजिटिव हुए आप बता रहे थे कि 8-10 दिन बीत चुके हैं और अभी आपको फिलहाल कोई मेजर सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपने ये बताया मुझे कि ठीक होने के बाद दोबारा टेस्ट नहीं हुआ है आपका। तो ये जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, क्या इसको भी चाइनीज गवर्नमेंट ने फिलहाल बंद कर दिया है या स्लो कर दिया है या रोक दिया है? क्योंकि आरोप लगते हैं कि वो आंकड़े बताना नहीं चाहते। तो क्या ये एक तरीका है कि आप ना टेस्ट करो, ना आंकड़े सामने आएंगे, ना बताने पड़ेंगे? अच्छा सर, इसके इसके टेस्टिंग, एक तो मतलब जो सबसे पहले थी, जो उन्होंने टेस्टिंग रोकी थी 2 हफ्ते पहले, मतलब कि हम्म, अनलॉक करने से पहले, यहाँ पे हर एक लोगों की टेस्टिंग थी। सबकी हम्म, A to Z बंदों की टेस्टिंग होती थी। बिना टेस्टिंग के आप हम्म। मॉल में नहीं जा सकते, ना आप स्कूल में जा सकते, किसी पब्लिक प्लेस पे जा नहीं सकते थे। वो एक तो वो वाली टेस्टिंग थी, वो वाली फ्री थी। बट ये कि जब उन्होंने अनलॉक किया, वो वाली टेस्टिंग हो गई बंद। ओके। अच्छा, अब उसके फ्री की बाद, टेस्टिंग बंद हो हाँ, गई? वो वाली टेस्टिंग हो गई बंद, जो भी पब्लिक टेस्टिंग थी। हम्म, अब फिर उसके बाद जब अनलॉक हो गया है, वो टेस्टिंग भी बंद हो गई। उसके बाद अभी वही टेस्टिंग होती है जो कि ये हॉस्पिटल में जाके करते हैं। जो हॉस्पिटल में पॉजिटिव हो रहे हैं, बस उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है, और जो बाहर हैं उनकी नहीं हो रही है। पर अब जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की होती है, जो हमें है डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की टेस्टिंग होती है। और जो बाकी लोग हैं वो किट खरीद के, टेस्टिंग किट खरीद के वो खुद टेस्टिंग कर रहे हैं। खैर हमें हम्म, मुझे मिल गई थी, मैंने पॉजिटिव अपना टेस्ट कर लिया था। मैं एक बार पॉजिटिव, फिर दोबारा नेगेटिव, फिर तीसरी बार, 2 बार मैं पॉजिटिव आया हूँ। तो मुझे 2 बार कोरोना ने पकड़ा है, और सिम्टम काफी काफी भयंकर आए थे दूसरी बार में। पहली बार में सिर्फ हम्म। खराश थी यहाँ पे। खराश तो आई मैं थी, तो हाँ। मुझे, हाँ, तो मेरे मेरे घर पे बच्ची है, 2 साल की बच्ची है मेरी, तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई। और मैंने वो जो काढ़े होते हैं हमारे इंडिया में आयुर्वेद के, ऐसे यहाँ पे चाइनीज मेडिसिन के काढ़े थे, मैंने वो पिए। खराश दूसरे दिन सही हो गए। अब तीसरे दिन मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ गया किसी रीजन से, या मैं दोबारा उसके एक्सपोजर में आ गया। तीसरे दिन की शाम को छोड़ के चौथे दिन मुझे खांसी और बुखार हुआ। मैंने दोबारा से एंटीबायोटिक्स और ये आइब्रूफिन ली, और 5वें दिन में दोबारा से। बट हम्म, उसके बाद छठे दिन को छोड़ के 7वें दिन बड़ा भयंकर बुखार हुआ, जिसमें कि हम्म, मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम आए जो कि मैंने कभी सोचे नहीं थे और ना अब तक फील किए थे। इस एज में, 35 की एज में, मुझे जॉइंट्स पेन, सारी मसल में एक, सारी मसल्स में पेन अभी भी है, और टायर्डनेस, फैटिग और लेथर्जिक, और बिल्कुल कंफ्यूज, फॉग, ऐसा ऐसा फील कर रहा था। बट बट वही है, फिर उसके लिए दोबारा डोज ली। बट अभी भी मुझे है कोरोना। आज मेरा नौवा नौवा दिन है, बट अभी भी है, पॉजिटिव हूँ। आपने इस आपने आपने इसको झेला भी है और आप एक डॉक्टर भी हैं, तो मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि जितने पहले के जो वेरिएंट रहे हैं, ये जो वेरिएंट है, ये क्या पहले के वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? और इसी से जुड़ता एक सवाल है कि जो तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं चाइना चाइना की, कि अस्पतालों में जगह नहीं है, पूरे बेड भरे पड़े हैं, एक बेड पर 2 लोग हैं, फ्लोर्स पर भी पेशेंट लेटे हुए हैं, अभी भी क्या अस्पतालों में वही हालात हैं? ये एक सवाल था। और दूसरा सवाल वही था कि ये जो वेरिएंट है, क्या पहले बाकी के वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? खतरनाक नहीं है, पर फैलता ज्यादा है। फैलता ज्यादा अच्छा। ज्यादा है, फैलता जल्दी है। पहले का तो आंसर ये है कि खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम्म, फैलता ज्यादा है, क्योंकि मरने की इतनी तो वो न्यूज नहीं आई।
बट हम्म। ये है कि बहुत जल्दी फैलता है और स्प्रेड फास्ट होता है। और दूसरा, अब अब देखिए जैसे न्यूज में दिखाया वैसा पॉसिबल है, जैसे कह रहे हैं कि बेड में बेड नहीं है, वो नहीं है, ये पॉसिबल है। जो हाँ, हमारा हॉस्पिटल है अस्पताल पूरे उसमें भरे जो पड़े हैं, फ्लोर पर रेस्ट, पेशेंट लेटे हुए हम्म हैं। हम्म हम्म, वो है, क्योंकि उसपे जो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट है जो हमारे हॉस्पिटल का है, उसमें 100 बेड्स थे और फिर और भी बेड लगाए गए, और फिर वो भी नहीं भरे, तो दूसरे जो डिपार्टमेंट थे उनको भी ये कोरोना के इलाज के लिए हम लगाया गया है। यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल वो काफी बड़ा है, काफी 27 बिल्डिंग का फ्लोर का हॉस्पिटल है। उसमें भी जब रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट का एक एक जो पूरा फ्लोर है वो भर गया, तो दूसरे डिपार्टमेंट का यूज कर रहे हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट का भी अभी भरने वाला है, तो तीसरे का यूज करेंगे। अभी इतना बुरा हाल हो रहा है, और मतलब हर एक में कम से कम 100 से 200 बेड है। तो आप ये लगाओ कि इतना, मतलब काफी सारे पेशेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, वो तो है। मतलब हालात खराब है। मैं आपसे एक सवाल ये भी करता हूँ कि आपने इंडिया की भी वेरिएंट्स को स्टडी किया होगा जो यहाँ पर रहा, और इंडिया में खासकर जो पेशेंट रहे या जो लोग रहे उनकी इम्यूनिटी के बारे में आपको आइडिया होगा। अगर ये वेरिएंट इंडिया पहुंचता है, जो कि अभी की सबसे बड़ी चिंता है, उसको देखते हुए हम तमाम चाइना चाइना की हालत देखते हुए हम तमाम प्रिकॉशंस इंडिया में लेना शुरू कर दिया। आज पूरे देश में मॉक ड्रिल हुआ पूरे हेल्थ इक्विपमेंट्स का, हेल्थ सिस्टम का। तो अगर वो वेरिएंट इंडिया पहुंचता है, तो क्या जैसी तबाही, जैसी सिचुएशन हमने डेल्टा वेरिएंट के वक्त पे देखी थी, वैसे ही हालात दोबारा से इंडिया में बन सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है नहीं बन सकते, क्योंकि पहली उस टाइम हम इंडियन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। वो एक तो ये दिस हाँ। नंबर वन। दूसरा हम्म। ये कि जो आप हमारी स्थिति देख के आप ही सोच रहे हो कि इंडिया की भी स्थिति ऐसी हो जाएगी, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम्म। हम हमारी जो इम्यूनिटी है, चाइना में रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी है, उसने कभी वायरस को फेस करा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो लॉकडाउन ऐसा लगा रहा कि मतलब उसने चाइनीज जो सरकार है उन्होंने उसको वहीं पे रोक दिया, तो हमने कभी उनको फेस करा ही नहीं। जबकि इंडिया में 2020 में क्या हुआ था कि आया था और सबने फेस कर लिया था, वहां पे जितने जिनकी इम्यूनिटी रही वो चले गए थे, जिनकी इम्यूनिटी बच गए थे वो ऐसा हुआ था। अभी वो यहाँ पे वही हो रहा है। तो ये है हम्म। कि अब इंडियन लोग, अब हमारे यहाँ पे भी अभी इम्यूनिटी उनकी बन रही है, हमारी जैसे बन रही है, हम्म। क्योंकि अब सबको हम्म। कोरोना वायरस है, सब बाहर घूम रहे हैं। तो अब ऐसे ही करके अब यहाँ पे इम्यूनिटी बन रही है ऐसे ही करके, तो इंडिया में ये ऑलरेडी बन चुकी है। और दूसरा, जैसे कि मैंने भी न्यूज पे देखा, तो जो सरकार जो स्टेप ले रही है, आई थिंक वो इनफ रहेंगे। और जो मेरे कुछ एक दोस्त हैं वो गए हैं वापस इंडिया, तो उन्होंने बोला है कि जो सरकार जो स्टेप ले रही है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि न्यूज पे दिखाने वाले हो, वो रियली में इम्प्लीमेंट किए भी जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार इंडिया के लिए इतना खतरा नहीं है, इस बार नहीं है इतना वैक्सीन की हम कोरोना बात करें तो वायरस। क्या वैक्सीनेशन के लेवल पर या वैक्सीन की अ, जो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए उस लेवल पर क्या चाइना इंडिया से पीछे है इस मामले में कि ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर दो, या फिर उनकी वैक्सीनेशन थोड़ी वीक है चाइनीज की, इसलिए भी ऐसा वहां पर बड़ा नंबर देखा जा रहा है? जी देखिए, इसका मतलब इसका कोई ठोस प्रूफ तो है नहीं। मेडिकल में तो हम जब या तो कोई सब्जेक्ट हो, उसके ऊपर टेस्ट हो गया और फिर प्रूव हो गया, तब हाँ। तो हम बोल सकते हैं। हाँ। मतलब यही है इसमें इसमें तो ये है कि इंडियन मीडिया इंडिया की तारीफ कर देता है, चाइना की बुराई कर देता है, चाइनीज मीडिया चाइना की तारीफ कर देता है, इंडिया की बुराई कर देता है। ये ऐसे अच्छा, चलता इसको रहता है। घुमा कर पूछ लेते हैं कि जो वैक्सीनेशन चाइना में हुआ था, ये वेरिएंट उस वैक्सीनेशन को, जो उसकी लिमिटेशन उसको क्रॉस कर गया, या फिर उस वैक्सीनेशन से इस वेरिएंट की जो जितना नुकसान होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है? मतलब उनका जो वैक्सीनेशन हुआ वो इस वेरिएंट के हिसाब से कारगर साबित हो रहा है? अम, मुझे 2 बार कोरोना वायरस हो चुका है भाई, मैं जिंदा हूँ। और मेरे दोस्त भी हैं वो भी जिंदा है। अब इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, आप ही बताओ। क्योंकि क्योंकि मतलब हाँ। हाँ। जैसे कि हमारे जो मेडिसिन है, मेडिसिन में ऐसा ऐसा ही होता है, कोई भी होता है उसके ऊपर सब्जेक्ट होता है, टेस्ट होता है, टाइम लिमिट हाँ। होती है, टाइम विंडो होती है, और क्वांटिटी होती है, एज फैक्टर होता है, फिर उसके उसके हिसाब से सब कुछ मिला के फिर रिजल्ट आता है,
तब हम बोलते हैं। अब मैं अंदाजे से बोल दूं तो गलत रहेगा, जब बोलो तो सच बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, है ना। ठीक है, मैं वो है आखिरी के एक तो सवाल पूछ लेता हूँ कि शहर में जी। फिलहाल क्या हालात है? आप जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, उनके अभी क्या हालात हैं? क्या उनमें दिक्कत है? लोगों में पैनिक है या डर है कि दोबारा से लॉकडाउन है तो चीजों को इकट्ठा कर ले? क्या सिचुएशन है वहां लोगों के बीच? आम लोगों का जो आम जनजीवन है वो कैसा चल रहा है? जी देखिए, ये तो डर था कि मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है, तो हमने खुद भी अपने घर में स्टॉक करा हुआ है, जो है चावल है, दाल है, वो स्टॉक करा हुआ है, खाना तो स्टॉक करा हुआ है सब कुछ। क्योंकि क्योंकि 2020 के बाद ऐसे ही चल रहा था कि पता नहीं कभी लग जाए, कभी कहीं एक केस हो जाए तो लॉकडाउन लग जाता। कभी तो सारे डरे डराए रहे हैं 2020 से। तो तो सबने खाना वाना तो स्टॉक करा हुआ है। और अभी पहले पहले मतलब जब ये टेस्ट करके जाने देते थे तब भी यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ होती थी। और मैं आपको अभी अभी दिखाऊं कि अभी क्रिसमस के बाद का न्यू ईयर का टाइम है, अभी यहाँ पे बहुत सारी लाइक, ये ऐसा नहीं है कि इतना लो होना चाहिए, ज्यादातर लोग अभी घर में है। वरना अगर अगर नॉर्मली अगर मैं बताऊं इस जगह तो ये कॉफी शॉप जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे भरे रहते थे, मतलब वहाँ पे काफी लोग भरे रहते थे। अभी सारे घर में हैं। अभी अभी वो सारे घर में, अभी अपने आप को घर में रख के सेफ रखना चाहते हैं। मैं भी बस बाहर आया हूँ मेडिसिन खा के, और ये वीडियो भी, इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, मेडिसिन खा के दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बना के मैं भी। कैजुअलिटी रेट वहां पर अभी कैसा है? जितनी हम जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां बहुत सारी डेथ्स हो रही है कोविड के चलते, क्रिमेशन ग्राउंड्स पे जो है जगह नहीं है, वेटिंग बहुत लंबी लंबी है, सच में ऐसे ही हालात है या फिर रिकवरी रेट भी ठीक ठाक है? कैजुअलिटी मैंने जैसा कहा कि ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उनकी हुई है, और उनका रीजन ये है कि उनको वैक्सीन नहीं लगी। अब वैक्सीन नहीं लगी नंबर एक, और दूसरा ओल्ड एज है तो उनकी इम्यूनिटी भी लो है। और तो वो तीसरा, तो वो फिर इसको नहीं कोप अप कर पाए, तो इस वजह से ये हुआ है, ये पॉसिबल है, ये हुआ है। पर हमारी जो हॉस्पिटल है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि या फिर हमारी जो मेरी जो सिटी है, इसमें इस तरह का मैंने अपने हॉस्पिटल में नहीं देखा कि लोग इवन के ओल्ड एज वाले भी आए हैं वो मरे। क्योंकि मे भी बीजिंग साइड में ज्यादा है और हमारी साइड में कम है। वायरल लोड की भी एक बहुत बड़ी वो होती है, क्योंकि अगर जैसे एक नंबर ऑफ वायरस एक जगह तो कम है और एक जगह बहुत ज्यादा है, तो जहाँ बहुत ज्यादा है वहाँ पे तो इम्यूनिटी को भी फर्क पड़ सकते हैं, और जहाँ पे कम है वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो ये इस रीजन से ओल्ड एज लोग ज्यादा ससेप्टेबल हैं इसके लिए। वैक्सीनेशन चाइना में ठीक से की नहीं क्या? मतलब कि जिस तरह से हमारे यहाँ अभियान बनाकर वैक्सीनेशन का पूरा चलाया गया है कि गांव देहात हर घर तक लोगों को वैक्सीनेट किया गया, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, इस तरह की कैंपेनिंग वहां पर आप देखते नहीं क्या चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या बता रहे हैं? बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन से छूटे रहे, खासकर जो बुजुर्ग थे। नहीं, वो बुजुर्गों के लिए एज उनको मना कर दिया था कि आई 60 से ऊपर शायद नहीं लगानी है, क्योंकि वैक्सीन उनके लिए शायद सही नहीं थी। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो रूल है वो इंडिया से बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे कि अगर जैसे जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अगर जो छोटा बच्चा है उसके आपने अगर सारी वैक्सीन पूरी नहीं करवाई तो आप उसको स्कूल में एडमिट नहीं करवा सकते, स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हाँ, होगा। हाँ। और इवन के आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी नहीं वैक्सीन करवा रखी अपनी, मतलब इंक्लूडिंग कोरोना, तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो ये और वो ये सारी चीज देखते हैं। अगर इस टाइम में अगर देखो कंपनी थी, तो कंपनी के जैसे एम्प्लॉयज है तो कंपनी की जिम्मेदारी है भाई तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि कम्युनिस्ट सरकार है, तो वो इस चीज का नहीं करते केयर कि भाई ये है मतलब कि प्राइवेट उसका, तो फिर सबको होना चाहिए। यहाँ पे सबकी हुई थी वैक्सीनेशन, सबकी हुई थी। मैंने भी दो डोज लगवाए थे, मैंने अपने फेसबुक पे लाइव भी किया था, आपने देखा होगा कभी। और मैंने लाइव करके वैक्सीनेशन लगवाई थी, क्योंकि काफी सारे फैंस बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन से मर जाएंगे, वैक्सीनेशन के अंदर क्या है या वो
मैं तो लाइव लेके 2 बार मैंने अपने फेसबुक पेज पे लाइव वैक्सीनेशन लगवाई है खुद। ठीक है। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी कुछ ऐसा हो तो आप प्लीज अपडेट करते रहिएगा। जी श्योर श्योर। थैंक यू सो मच।